महाभारत युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, इस बात को पूछने के लिए सब बर्बरीक के पास गए थे। और बर्बरीक ने एक ही उत्तर दिया। भीम खड़ा था, बोले मेरा नाम लेगा। युधिष्ठिर खड़ा था, मेरा नाम लेगा। अर्जुन बोला मैं भी गांडीवधारी हूं, मेरा नाम लेगा। लेकिन बर्बरीक कहता है महाभारत युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है द्वारिकाधीश कृष्ण। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि सभी योद्धा, इन सबके मन में भाव प्रकट हुआ। जिन्होंने युद्ध के मध्य में एक बाण तक नहीं उठाया, शस्त्र तक धारण नहीं किया, एक चेंटी नहीं मारी, उनके लिए बर्बरीक कह रहा है कि सबसे बड़े योद्धा थे। अरे बर्बरीक, हमें तो लगता है तेरे धर के साथ साथ तेरा सर भी अब चला ही गया है। एक योद्धा का वध तक नहीं किया इन्होंने, और तू कह रहा है सबसे बड़े योद्धा यही थे। महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ। सावधानी से सुनिएगा एक कथा। तब कौरव पक्ष के जितने भी मित्र थे राजा, वे सभी राजा अपनी सेना लेकर के आए कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए। और पांडवों के जितने भी मित्र राजा थे वे अपनी सेना लेकर के आए पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए। बड़ी सुंदर कथा है, सावधानी से सुनना। तभी हमारे दक्षिण भारत का एक राजा, उडुपी का राजा, पांडवों की सहायता करने के लिए पांडवों के पक्ष में अपनी सेना लेकर के आया। युधिष्ठिर और योगेश्वर कृष्ण ने उनका स्वागत किया। आइए आइए, पधारिए महाराज। राजा ने आकर के पद स्वीकार नहीं किया, राजगद्दी पर नहीं बैठा, भगवान के चरणों में बैठा। इतना बढ़िया राजा। और भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु महाभारत युद्ध में मुझको सेवा बताइए, मैं क्या सेवा करूं। भगवान बोले सेवा क्या बताएं, अब सेवा तो हो ही रही है, तुम बस अपनी सेना लेके युद्ध करो हमारी तरफ से, और क्या बताएं। उडुपी का राजा बोलता है प्रभु लेकिन मैंने कुछ और सोच करके रखा है। मैंने क्या सोचा है, लाखों की तादाद में लोग लड़ेंगे, कौरव पांडव। बावर्ची दोनों का एक ही था। सूर्य अस्त होने के बाद में कौरव पांडवों एक ही जगह बैठ के भोजन करते थे। ये प्राचीन काल के हर युद्ध में ऐसा ही होता था। लगभग अधिकांश युद्धों में बावर्ची भी एक ही होता था, वैद्य, जख्मियों को ठीक करने वाला भी एक ही होता था, ये सब एक ही होते थे। तो उडुपी के राजा ने कहा हजारों लाखों सेना यहां पर लड़ेगी प्रभु, पूरे दिन लड़ेगी, थक हार करके रात्रि में शयन करेगी। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसको भोजन की। यदि आप आज्ञा करें, मैं अपनी पूरी सेना के सहित भोजन का काम संभालूंगा। मेरी पूरी सेना भोजन बनाएगी और मैं भोजन का एक मुख्य आधार बन के बताऊंगा आज क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है। भगवान इतने खुश हो गए उसकी बात सुन के, उसको अपने हृदय से लगाया। बोले कि राजन हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, महाभारत युद्ध के बाद वचन देते हैं तुम्हारे राज्य में जरूर आएंगे। और उस उडुपी के राजा ने महाभारत युद्ध में भोजन संभाला, भंडार संभाला। एक आश्चर्य रोज होता था, रोज हजारों की तादाद में लोग मारे जाते थे, लेकिन रात्रि में जितने लोग भोजन करने बैठते थे भोजन उतना ही बनता था जितने लोग बचे थे, एक भी ज्यादा नहीं और एक भी कम नहीं। हर दिन युद्ध में सेना कम होती चली जाती और सेना के साथ साथ भोजन भी कम। युधिष्ठिर आदि सब इतने प्रसन्न हुए, बोले तुमने इतना भी अन्न बर्बाद नहीं किया राजन, हमें सत्य बताना, ये तुमको कैसे पता चलता था कि आज कितने लोग मरने वाले। अब किसी दिन 1000 मरते थे, किसी दिन 15-15 हजार मरते थे। ऐसा कहते हैं भीष्म पितामह जिस दिन राज्य सेना के मुख्य अधिकारी बन के आए थे महाभारत युद्ध में, एक बाण चलाते थे, एक में से अनेक निकलते थे। 10 दिन में जितने कौरवों के लोग मरे, एक दिन में युधिष्ठिर ने पांडवों की उतनी सेना खत्म कर दी, भीष्म पितामह ने। तुमको कैसे पता चलता था कि आज कितने लोग मरने वाले। तो राजा बड़ी अच्छी बात बताता था। राजा क्या कहता है,
बोले रात्रि में सबको भोजन परोसने के बाद में मेरा नियम था, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण के पास में चने लेकर के जाता था, क्योंकि प्रभु की एक इच्छा रहती है कि सोने से पहले प्रभु विचार करते हैं कि कल युद्ध में क्या होगा, और विचार करते समय व्यक्ति को कुछ खाने को चाहिए। तो मैं चने लेकर के ठाकुर जी के सामने जाता था और चनों को गिन करके लेके जाता था कितने चने हैं। अब रात भर योगेश्वर कृष्ण उन चनों को खाते थे और पूरे दिन मंत्रणा बनाते थे, कल वो मरेगा, कल वो मरेगा, और कैसे मरेगा, बोले इस तरीके से मरेगा। जैसे ही विचार में आता था कल वो मरेगा, ऐसे मरेगा, तुरंत भगवान एक चना खा लेते थे। प्रातः काल जब आप लोग युद्ध के लिए जाते थे, मैं द्वारिकाधीश के कक्ष में जाके चने उठाता था, तो रात्रि में जितने चने रखे उसमें से जितने कम हो जाते थे, मैं समझ जाता था आज इतने लोग मरने वाले हैं। मैं उतना भोजन बनाता था। कौन है योद्धा महाभारत का? योगेश्वर कृष्ण।